Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us start with our today's topic. तो आज जो हम करने जा रहे हैं that will be our next polynuclear hydrocarbons, that is our anthracene. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दिस विल बी एंथ्रासीन. ठीक है. तो अगेन हम एंथ्रासीन के अंदर जो हम आज पढ़ेंगे दैट विल बी कि एंथ्रासीन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देन एमओ अप्रोच. इसके बाद हम एंथ्रासीन के अंदर इसकी प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस जो हमारा मेन इंपॉर्टेंस है एंथ्रासीन को लेके उसको स्टडी करेंगे. तो पहली चीज़ तो एंथ्रासीन के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको पता ही है एंथ्रासीन में हमारे पास 3 रिंग्स होती हैं और ये एक आपके पास फ्यूज सिस्टम है, दैट इज़ कंडेंस सिस्टम हमारे पास है, जहाँ पर आपके पास शेयरिंग होती है, रिंग्स फ्यूज़ होती हैं. ठीक है. तो पहले मैं इसकी पोजीशन डेजिग्नेट करने से पहले कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कौन से वाला है, सबसे पहले मैं इसके अंदर रेजोनेंस कंसेप्ट की ओर जाऊँगा कि एंथ्रासीन के अंदर 3 रिंग्स हैं. तो एंथ्रासीन का हम स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो मैं डायरेक्टली पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. एंथ्रासीन 3 रिंग्स हैं इसके अंदर. मैं डायरेक्टली रेजोनेंस अप्रोच की ओर जा रहा हूँ सीधे. इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पोजीशंस को लेके, अल्फ़ा बीटा कहाँ पे होंगी इसके अंदर और कोई और पोजीशन भी हो सकती है नहीं हो सकती है, इसकी इक्विवेलेंट पोजीशंस किस तरह से होंगी. तो पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके. ठीक है. अब आप सभी को पता ही है जैसे हमने नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है. जैसे जिस तरह से हमने नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से हम एंथ्रासीन में भी करेंगे सेम अप्रोच. तो पहला जो आपके पास स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का, ठीक है, वो हमारे पास ये रहा सिंपल स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस शो करेगा. ठीक है. तो पहली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अवर रेजोनेंस अप्रोच इन एंथ्रासीन. ठीक है. तो आज देखते हैं कि हम कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं एंथ्रासीन के अंदर और कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर रहेंगे, कौन कौन से स्टेबल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं. तो सबसे पहले डीलोकलाइजेशन हो गया. आपके पास रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज करेगा फर्स्ट रिंग के अंदर. ठीक है. पहली रिंग में तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट विल बी इस तरह से. हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो बन के आएगा. सो दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर नंबर 2. ठीक है. अब फर्दर यहाँ से भी हम डीलोकलाइजेशन जो है वो अगेन कैरी ऑन कर सकते हैं. यहाँ से हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये मूव करेगा. ठीक है. तो हम जस्ट हमने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उनको शिफ्ट कर रहे हैं हम. ठीक है. एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की ओर. तो हमारा जो तीसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंथ्रासीन का, नो दैट विल हैव, अब हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आएंगे. ठीक है. और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस बॉन्ड की ओर शिफ्ट हुआ है इन दोनों पोजीशंस के बीच में. तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आएगा. ठीक है. तो अलॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है. ठीक है. नो लेट अस स्टडी अवर फोर्थ स्ट्रक्चर. यहाँ से कुछ और भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है. ठीक है. तो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा. इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ को शिफ्ट कर जाएंगे. तो हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसका दैट इज़ दिस वन. ठीक है. पहली रिंग से स्टार्ट करते करते हम लास्ट रिंग तक पहुँच गए हैं. ठीक है. तो दिस स्ट्रक्चर इज़ इस तरह से, दिस वन एंड दिस वन. यस. ठीक है. अब आप देखो कि इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम. अगर मैं कहूँ कि मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लास्ट रिंग के अंदर, इनको शिफ्ट करके देखता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ अगेन यही स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएंगे. ठीक है. अगर मैं इसको इस तरह को घुमा के लेके आता हूँ दूसरी रिंग में लेके जाता हूँ तब अगेन हम 1 2 की फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाएंगे. ठीक है. तो एंथ्रासीन के अंदर हमारे पास रेजोनेंटिंग जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो 4 बनते हैं. ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको कहा था फ्राइज रूल के अकॉर्डिंगली हम अब देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है. तो आप सभी को पता ही है जहाँ पे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं कंपैरिजन टू क्विनॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है. तो आइए देखते हैं कि एंथ्रासीन के अंदर हमारे पास कितने बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर हैं और कितने क्विनॉइड स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रिंग बेंजीन रिंग है. ठीक है. तो यहाँ पे है आपके पास एक बेंजीनॉइड. ठीक है. एक बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है और हमारे पास है आगे 2 क्विनॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है. सॉरी, मैं स्ट्रक्चर्स की भी बात करूँगा. मैं एक बेंजीनॉइड रिंग है. ठीक है. दिस इज रिंग की बात करेंगे हम. ठीक है. 2 क्विनॉइड रिंग और एक बेंजीनॉइड रिंग और 2 क्विनॉइड रिंग्स. ठीक है. स्ट्रक्चर ही हम बोलेंगे, स्ट्रक्चर तो सारा का सारा पूरा है सच्ची है. ठीक है. तो इस पहले जो हमारा रेजोनेंस है हमारे पास एंथ्रासीन का, इसके अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है
और ये जो 2 रिंग्स है वो आपके पास क्विनोइड रिंग्स हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 को स्टडी करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, ठीक है, ये दूसरी रिंग के साथ भी अटैच है सच, ठीक है, तो ये इंटैक्ट है, ठीक है, पूरा हमारा नेफ्थलीन बन गया हमारे पास। ये जो 2 रिंग्स हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 बेंजीनोइड रिंग्स हैं, ठीक है, इट हैव 2 बेंजीनोइड रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स 2 ही रिंग्स हैं, ये हमारे पास क्विनोइड फॉर्म आ गई, ठीक है, वन, दिस इज अवर क्विनोइड रिंग। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 को पकड़ते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 में आप ध्यान से देखो, दिस इज क्विनोइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आ गई है पूरी की पूरी, और ये भी आपकी बेंजीन रिंग है। तो ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं, बस ये ध्यान में रखना, ये जो सिस्टम है आपका यहाँ से इंटैक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है दोनों तरफ शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 2 बेंजीनोइड रिंग्स एंड 1 क्विनोइड रिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें, ये रही बेंजीन रिंग, ये आपके पास स्ट्रक्चर 1 की तरह रिसेंबल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और 2 हमारे पास क्विनोइड रिंग्स हैं। ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास यहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर ये यहाँ होता तब हम बोलते कि ये 2 रिंग्स जो हैं बेंजीन रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है फ्रीज रूल के अकॉर्डिंगली जहाँ पे बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो दैट मीन्स हमारे स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, जहाँ पे 2 बेंजीनोइड रिंग्स है, और स्ट्रक्चर नंबर 3, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हमारे पास एंथ्रासीन के, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है, कंपैरिजन टू जो हमारे अदर स्ट्रक्चर हैं 1 एंड 4। अब जल्दी से नेक्स्ट थिंग हम कंपेयर कर लेते हैं, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है एंथ्रासीन की, ठीक है, जो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी है एंथ्रासीन की, वो है आपके पास 351, ठीक है, 351 बोल सकते हैं आप, 351.5 किलो जूल्स, ठीक है, पर मोल, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं इस रेजोनेंस एनर्जी को आपके नेफ्थलीन से, ठीक है, तो नेफ्थलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है आपके पास 255, ठीक है, 255 किलो जूल्स पर मोल, दिस इज़ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन। और अगर मैं फर्दर इसको कंपेयर करूं बेंजीन से, तो बेंजीन की होती है 151 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो अगर अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, अब हम इन तीनों की रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप बेंजीन में देखो तो बेंजीन में एक ही रिंग है, एक रिंग की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है 151, नेफ्थलीन में 2 रिंग्स हैं, ठीक है, 2 रिंग्स की रेजोनेंस एनर्जी है 255, दैट मीन्स पर रिंग के लिए रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी, समवेयर अराउंड 127, ठीक है, 127.5, ये आई आपके पास इतनी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के लिए, ठीक है, किसके लिए, पर रिंग फॉर नेफ्थलीन सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन सिस्टम है। अब यहाँ एंथ्रासीन में है 3 रिंग है, ठीक है, तो पर रिंग के लिए अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी निकाल लूँ तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आएगी आपके पास समवेयर अराउंड 117, ठीक है, 117 किलो जूल्स पर मोल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 351, हाँ जी। तो अब देखो, आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, जो रेजोनेंस एनर्जी है हमारी नेफ्थलीन की पर रिंग के लिए, ठीक है, वो आपके पास बेंजीन और हमारा जो नेफ्थलीन है, ठीक है, जो एंथ्रासीन की पर रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है वो नेफ्थलीन और बेंजीन से, ठीक है, कम है, ठीक है, नेफ्थलीन की 117 है, बेंजीन 151 और नेफ्थलीन 127, ठीक है, तो इन दोनों से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, एंथ्रासीन जो हुआ वो आपके पास कम रेजोनेंस स्टेबलाइज है अगर मैं बेंजीन और नेफ्थलीन से कंपेयर करूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, कि पर रिंग जो है वो हर एक, अगर हम पर रिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसके अंदर होगी, ठीक है, तो बेंजीन में सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई हमारे उसके बाद आपके पास नेफ्थलीन आएगा 127, और सबसे कम जो है इन तीनों में हमारा एंथ्रासीन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी रेजोनेंस एनर्जी जो है एंथ्रासीन की कम है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो एंथ्रासीन होगा, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे हमने कहा था कि नेफ्थलीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू बेंजीन, तो क्यों, क्योंकि नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी कम है, ठीक है, कंपेयर टू बेंजीन, और अब हमारे पास एंथ्रासीन की एनर्जी नेफ्थलीन से भी कम आ गई है, तो दैट मीन्स एंथ्रासीन जो है इट इज़ मच मोर रिएक्टिव कंपेयर टू नेफ्थलीन एंड प्योर बेंजीन,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज़ अवर ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम ऑर्बिटल अप्रोच की ओर चलते हैं। तो जो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो सिंपली आप रिंग्स प्लेस कर दो। अब हमने बात करनी है कि आपके पास कौन सी पोजीशन अल्फ़ा है, कौन सी पोजीशन बीटा है, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने नंबरिंग की थी 1 2 3 4, ठीक है। 5 थर्ड रिंग के ऊपर सीधे, 6 7 8। क्या हम इनके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करेंगे? ठीक है, यस, ये पोजीशंस भी काउंट होंगी हमारी। दिस इज़ 9, दिस इज़ 10, ठीक है। तो हमारे पास एंथ्रासीन में टोटल मिला के 14 कार्बन है, ठीक है। एंथ्रासीन में हमारे पास है टोटल 14 कार्बन, ठीक है। ये चार जो हमने फ्यूज्ड हुए हैं इनको हमने काउंट नहीं किया। 10 हमारे पास पोजीशंस आ गई, 4 ही होगी 14, और हमारे पास हर एक पोजीशन के ऊपर इन चारों को छोड़ के हाइड्रोजन होगा। तो 10 पोजीशंस है, टोटल हाइड्रोजन हमारे 10 रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि जैसे मैंने आपको कहा था नेफ्थलीन के अंदर हमारे पास पोजीशन जो होती है वो इक्विवेलेंट रहती हैं कुछ एक, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ भी आएगा, यहाँ पे भी हमारी कुछ पोजीशंस जो होती हैं वो इक्विवेलेंट रहती है। तो एंथ्रासीन के अंदर हमारे पास पोजीशन नंबर 1, ठीक है, पोजीशन नंबर 4, ठीक है, ये आमने सामने वाली, ये इक्विवेलेंट है। सिमिलरली मैंने कहा था 1 और ये जो पोजीशन होगी जैसे हमने नेफ्थलीन में किया था, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रहती है। तो वैसे अगेन यहाँ पे पोजीशन नंबर 5 एंड 8, ठीक है, ये पोजीशंस जो हैं आपके पास वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं, तो इनको हम रेफर करते हैं एज अल्फ़ा पोजीशंस, ठीक है। तो अल्फ़ा ये आ गए हमारे पास, दीज आर अल्फ़ा पोजीशंस, ठीक है। अब पोजीशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है पोजीशन नंबर 3, देन वी हैव 6 एंड 7, ठीक है। ये पोजीशंस इक्विवेलेंट आएंगी, ये और ये वाली, ठीक है। यहीं से आप इजीली पहचान सकते हैं पोजीशंस को। दीज आर योर बीटा पोजीशंस, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बीटा पोजीशंस। अब कौन सी दो पोजीशंस बचेंगी? 9 एंड 10, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस ये एंथ्रासीन के अंदर, ठीक है। ये हमारे अब ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो इन सभी से डिफरेंट है, ठीक है। मतलब हमारे पास बोलने का मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एक जैसे हैं, बीटा हाइड्रोजन एक जैसे हैं, लेकिन ये जो पोजीशंस वाले हाइड्रोजन है ये इन सभी से अलग है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे गामा पोजीशंस, ठीक है। ये जो कार्बन है दे आर कॉल्ड एज योर गामा कार्बन्स, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज गामा कार्बन्स, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे दे विल बी कॉल्ड एज गामा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस, ठीक है, ऑर्बिटल जो हमारे अप्रोच होगी, ठीक है। तो अगेन वेरी बेसिक थिंग, जैसे हमने नेफ्थलीन में किया अगेन वही चीज़ आएगी। 14 कार्बन एटम है, सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हर एक कार्बन जो है वो अपने आउट ऑफ दिस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल ही यूज़ करेगा, ठीक है, आउट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ करेगा, और आपके पास जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, वी हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाएगा हमारे पास हर एक कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन जो 14 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडल ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा दैट विल बी इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या, ये 14 के 14 कार्बन जो है वो आपके पास 3 बॉन्ड बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं 2 1 3, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बनेंगे हमारे पास। तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके 14 कार्बन्स, ठीक है, टोटल हमारे पास जो है वो 3 रिंग्स रहेंगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इनके हमारे पास लोब्स अबव एंड बिलो द प्लेन, ये हमारे पास लोब्स होंगी, ठीक है। सॉरी, ये लोब्स जो हैं आपकी एक ही प्लेन के अंदर रहेंगी, दीज आर नॉट अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। वो जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा हमारा, सॉरी ये जो आपकी लोब्स हैं, ठीक है, दीज आर अबव एंड बिलो द प्लेन,
ठीक है, ये आपकी जो लोब्स होंगी मैंने जितनी बनाई, दीज आर अबव एंड बिलो दिस पेपर। ठीक है, ये ऐसे होंगी आपके पास। तो ये जो मैंने बात की थी पहले कि 3 बॉन्ड बनेंगे, तो आप देख सकते हैं हर एक कार्बन जो है फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, हर एक कार्बन पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, जैसे ये कार्बन है, तीसरा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये जो फ्यूज्ड वाले कार्बन है, जहाँ पे फ्यूज्ड हुए हैं आपके पास, इनके पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैंने जो की बात की अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, ठीक है, वो ये रहा आपका। ये जो लोब्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल की हैं, और ये जो लोब्स हैं वो अब आपके पास अबव दी प्लेन है एंड बिलो दी प्लेन, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इन सभी लोब्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है इसके अंदर है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स सभी 14 कार्बन एटम के पास अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास डीलोकलाइजेशन होगी और अबव एंड बिलो। ठीक है, इस तरह से हमारी डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी अबव एंड बिलो दी प्लेन। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये जो पोर्शन है ये कॉमन रहेगा आपके पास। ठीक है, ध्यान रखना है, ऊपर वाली लोब्स ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली लोब्स हमारी नीचे वालों के साथ। ठीक है, अगेन ये चीज़ कॉमन आ गई फिर से हमारी। ठीक है, अब अगेन अब इस रिंग के लिए कॉमन आएगा ये पोर्शन हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ओवरलैपिंग जो है वो सभी का इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की हमारे पास डीलोकलाइजेशन जो है यहाँ से ऐसे होगी। ठीक है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये हमारे पास अबव एंड बिलो दी प्लेन है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 14 कार्बन एटम है हमारे पास टोटल मिला के। ठीक है, जिनके पास ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल था। तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये हक्कल रूल को ओबे करता है कि नहीं करता। तो पहली चीज़, जस्ट लाइक नैफ्थलीन, ठीक है, दिस इज़ अ फ्लैट मोलिक्यूल। ठीक है, ये फ्लैट मोलिक्यूल है। ठीक है, प्लेनर है आपके पास, दिस इज़ अ फ्लैट मोलिक्यूल, प्लेनर है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, बस ये लोब्स जो है आपके पास जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव है और बिलो बिलो है यहाँ पे। ठीक है, अब जो मेन कंडीशन है आपकी हक्कल रूल की, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास होने चाहिए, 4n+2 पाई रूल जो है हमारा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं n जो है 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 3 + 2। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इफ़ यू काउंट दिस इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, ठीक है, हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल था इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। हमारे पास ये जो डीलोकलाइजेशन होगी यहाँ से हमारे पास टोटल जो है 14 हमारे पास यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर अबव और बिलो दी प्लेन। ठीक है, तो जिसको आपके पास ये हक्कल रूल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पूरे रिंग में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टोटल मिला के। ठीक है, जिसको आपके पास ये हक्कल रूल की जो आपके पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रेजोनेंस अप्रोच। अब जो हम नेक्स्ट जो हमारी थिंग है दैट इज़ अवर सिंथेसिस। ठीक है, हम जो नेक्स्ट थिंग करेंगे दैट विल बी द सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन, सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन को बनाने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, एल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन दैट इज़ एल्ब्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हम करते क्या हैं, इस रिएक्शन में हम सिंपली आपके पास पायरोलिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एराइल कीटोन्स लेते हैं। ठीक है, वी यूजुअली प्रेफर डाई एराइल कीटोन्स। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास या तो मिथिलीन ग्रुप लगा हो या फिर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हो और उसके ऑर्थो पे जो है हमारे पास वो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ होना क्या चाहिए, एराइल सिस्टम होगा हमारे पास इस तरह से, और हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक है, दिस इज़ अवर कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके पास क्लोराइड ले लिया। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसके ऑर्थो पे, ठीक है, ये जो ग्रुप है बिल्कुल इसके ऑर्थो में या तो आपके पास कोई मिथिलीन, ठीक है, या तो मिथाइल ग्रुप लगा हो या फिर आपका CH2 डेरिवेटिव हो, कोई मिथिलीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऑर्थो पे जाके आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, पायरोलिसिस करनी है हमने बेंजीन के साथ। ठीक है,
कैटलिस्ट डलेगा आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। हमारे पास यहाँ से आपके पास रिएक्शन होगी और वी आर गेटिंग, ठीक है, यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से हमारी बेंजीन रिंग जो है वो अटैच हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, और ये CH3 ऐसा। तो आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे जो है हमारा, दिस इज़ ऑर्थो, ठीक है। मिथाइल ग्रुप जो है हमारा इस कार्बोनिल जो ये अटैच हुआ है इसके ऑर्थो पे है, तो दिस इज़ ऑर्थो मिथाइल बेंजो, ठीक है। दिस इज़ ऑर्थो मिथाइल फिनोन, तो दिस इज़ ऑर्थो मिथाइल बेंजो फिनोन, ठीक है। तो हमारे पास इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके पास हमने जो आपके रिएक्टर लिए, ठीक है, वापस में कंबाइन करके हमारे पास ऑर्थो मिथाइल बेंजो फिनोन दे देंगे, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे इस कंपाउंड को, ठीक है। जब हम हीट करेंगे यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, और फर्दर हमारे पास यहाँ से पायरोलिसिस होगी, ठीक है, पायरोलिसिस होगी और हमारे पास जो है लास्ट में जाके आपके पास एंथ्रासीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एल्ब्स रिएक्शन जहाँ पे हम पायरोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन से पहले हम ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और उसकी फर्दर पायरोलिसिस जो होगी हमारे पास दैट विल गिव यू एंथ्रासीन, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एंथ्रासीन, ठीक है, दैट इज़ अवर बाय यूजिंग डाइज़-अल्ज़र रिएक्शन, ठीक है, बाय डाइज, ठीक है। आवर नेक्स्ट जो मेथड है दिस इज डाइज़-अल्ज़र रिएक्शन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज डाइज़-अल्ज़र रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कल को इसको IIT जेम्स में इसको लेके, ठीक है। तो डाइज़-अल्ज़र रिएक्शन हमारे पास इसमें होता क्या है, एक डाइईन होता है हमारा और एक डाइनोफाइल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर द प्रेपरेशन यहाँ पे एंथ्रासीन बनाना है, ठीक है। तो एंथ्रासीन बनाने के लिए हम यहाँ पे नेफ्थलीन का हम नेफ्थलीन प्रोडक्ट लेंगे हम एक, ठीक है। वी आर हैविंग यहाँ पे आपके पास क्विनोन लिया मैंने, दिस इज़ 1,4, ठीक है, 1,4, दिस इज़ नेफ्था, ठीक है। सो दिस इज़ नेफ्था क्विनोन, ठीक है, 1,4 नेफ्था क्विनोन, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास अब हम डाइन होगी हमारे पास, तो मैं लेने जा रहा हूँ 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। वी आर हैविंग 1,3, दिस इज़ अवर 1, 2, 3, दिस इज़ अवर ब्यूटाडाइन, a very very important डाइन used in the डाइज़ल रिएक्शन, दिस इज़ अवर 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये आपकी डाइन हो गई है, ठीक है। अब सिंपल रिएक्शन होगी आपके पास, ठीक है, यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये आपके पास यूज़ होगा। तो सिंपली मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दिस विल बी, ठीक है, ये ऐसा सारा का सारा। अब यहाँ से बॉन्ड बनने जा रहा है हमारा, ठीक है, ब्यूटाडाइन कार्बन के साथ CH2, ठीक है, CH2, वी आर हैविंग CH एंड CH, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो है हमारा, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो कार्बन है हमारा ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइज़-अल्ज़र प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाइज़-अल्ज़र प्रोडक्ट बोलते हैं, या इनको हम एडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और फर्दर अब हम लास्ट में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन बनाने के लिए हमें यहाँ पे आपके पास 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आपके पास, ठीक है, रिएक्शन करेंगे हम जिंक की प्रेजेंस में, सॉरी पहले हमें यहाँ पे आपके पास, पर पहले आपका एंथ्रासीन बनाने के लिए हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ से आपकी हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डबल बॉन्ड चाहिए, तो हमारे पास यहाँ एक ही है। तो इसके लिए हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और ये क्विनोन तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जब 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से निकलेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल गए, तो वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड,
ठीक है, यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड बन के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन निकल गए पहले। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गई एक। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम निकले, मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो आपका निकल गया। लेकिन अब हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे भी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 1 2 3, चौथा हमारा हाइड्रोजन है। तो दैट मीन्स यहाँ के जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी हम निकाल लेंगे इसी रिएक्शन में। तो टोटल मिला के हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम निकल जाएंगे। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी जिंक के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, जिंक के साथ इसको हम हीट करेंगे, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और हमारे पास एंथ्रासीन जो है वो प्रिपेयर होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ी लंबी भी रिएक्शन है। सबसे पहले हम नैफ्था क्विनोन लिया, हमने नैफ्था क्विनोन। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया विद 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, यहाँ से हमारा डाइसल्जर एडक्ट बन के आएगा, जिसकी यहाँ से हमने डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है। ठीक है, हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हमारे पास क्विनोन प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, एंथ्रा क्विनोन। ठीक है, अब हम एंथ्रा क्विनोन जो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर एंथ्रा, इसको हम एंथ्रा क्विनोन बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रा क्विनोन को हम फर्दर हीट करेंगे विद जिंक, तब जाके हमारे पास ये एंथ्रासीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लैब में भी बनाते हैं एंथ्रासीन की प्रेपरेशन, आप फर्दर जाके मास्टर्स में करेंगे ये पूरी रिएक्शन। ठीक है, बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं हम। तो इस थर्ड जो हमारा मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, थैलिक आयन हाइड्राइड लिखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, फर्स्टली वी यूज़ थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये पूरी की पूरी सिंथेसिस आप करेंगे। ठीक है, आपके मास्टर्स के टाइम पे थैलिक एनहाइड्राइड हम लेंगे। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद बेंजीन। ठीक है, थैलिक हाइड्राइड और बेंजीन जो है, सबसे पहले इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की जाती है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हमें आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और आपके पास यहाँ से दिस विल गिव यू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ से हमारा एसिड बन जाता है। ठीक है, मास्टर्स में आप पूरा डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे इस रिएक्शन का। ठीक है, कैसे कैसे आपकी रिएक्शन हो रही हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज योर ऑर्थो बेंजोइल। ठीक है, बेंजोइक एसिड, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्थो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये जो आपका और फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया सिंपली, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किया हमने। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड की। ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, अब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से OH, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास जो बच जाएगा दिस विल बी C ऑक्सीजन। ठीक है, CO। ठीक है, अब यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जो बेंजीन रिंग है इसके साथ इसका बॉन्ड जो है वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर एंथ्रा क्विनोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर एंथ्रा क्विनोन। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंथ्रा क्विनोन बन गया। अब अगेन, अब आप सभी को पता ही है एंथ्रा क्विनोन है, तो एंथ्रा क्विनोन को हम रिएक्ट करवाएंगे विद जिंक, हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका एंथ्रासीन जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट मेथड है हमारा, ठीक है, जो आपका फोर्थ मेथड है, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एंथ्रासीन, दिस इज बाय यूजिंग ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड जो है, इसका यूज़ करके भी हम आपके पास एंथ्रासीन जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड लेंगे। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज़ अवर ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बेंजाइल CH2 Br, दिस इज ब्रोमो। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ। ठीक है, हम रिएक्शन होगी यहाँ पे आपके पास, दिस इज अगेन इसके दो मोलिक्यूल CH2 Br। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से 4 सोडियम। ठीक है, यहाँ से आपके पास
सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अलोंग विद दिस, ठीक है, हमारे पास जो बचेगा दिस विल बी, दिस इज अवर CH2, ठीक है। ये निकलेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके पास निकलेंगे ये चीज़, ठीक है। दिस इज़ अवर NaBr, इस तरह से यहाँ से निकल के आएंगे हमारे पास। तो वी आर लेफ्ट विद CH2, ठीक है। बॉन्ड बनेगा इस पोजीशन के साथ, अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होगा CH2 का इस पोजीशन के साथ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेरा ये आई आपके पास पोजीशन ये वाली, ठीक है। अब सिमिलरली आपकी रिंग और अगेन, ठीक है, CH2 और यही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे वापस, दिस इज CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली क्या है, इन पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज 9-10, ठीक है। ये पोजीशन आपकी 9 और 10th है। डाई हाइड्रो एंथ्रासीन, इनको हम फर्दर लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब लास्ट में जाके हमारे पास हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है यहाँ पे आपके पास सिंपली, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है इसको हमने हल्की सी ऑक्सीडेशन करके इसको हमने कन्वर्ट कर देना है इनटू दी एंथ्राक्विनोन, ठीक है। सो दिस इज सॉरी एंथ्रासीन, दिस इज एंथ्रासीन, ठीक है। थोड़ी सी ऑक्सीडेशन करके हम इसको एंथ्रासीन में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज अवर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथ्रासीन जो है हमारी इसकी सिंथेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंथ्रासीन जो है इसकी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जस्ट लाइक नेफ्थलीन, कि किस तरह से हमारे सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, एडिशन होगी या नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।